आप लोग छोटे क्लास में कार्टेशियन यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में सब पढ़े होंगे छोटे क्लास में, क्लास 8 में, क्लास 7 में सब आप पढ़े होंगे। उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके इस साल से पढ़ेंगे। क्लास 9 और क्लास 10 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको मालूम है एक प्लेन यानी एक बोर्ड का ये जो सरफेस है, ये सरफेस में एक पॉइंट है, सपोज देयर इज ए पॉइंट पी। इस पॉइंट का पोजीशन आप कैसे बताएगा? ये आपका रूम है, आपका स्टडी रूम है या आपका बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, कोई एक सामान रखा हुआ है, कोई एक है, कोई चीज है, कोई फ्लावर वेस या कोई भी चीज, उसका पोजीशन आप दूसरे को कैसे बता देगा? तो आप कुछ रेफरेंस बता देंगे ना, कुछ सोफा का या बेड का या अलमीरा का या कुछ रेफरेंस बता करके वहां से लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, नीचे ऊपर, ऐसे करके एक रेफरेंस बता करके उसका पोजीशन बता सकता है। उसी तरह एक प्लेन में, एक सरफेस एरिया में एक पॉइंट या एक कोई जगह का पोजीशन अगर बताना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को दो रेफरेंस लाइन लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हम लोग का जो अर्थ जो होता है यानी मैप, हम लोग का वर्ल्ड मैप या ग्लोब, जो अर्थ जो होता है उसमें अलग अलग जगह का जो पोजीशन है वो बताने के लिए हम लोग को अर्थ के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस को हम लोग इमेजिन करते हैं, लाइंस को इमेजिन करते हैं, वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। देयर आर सो मेनी वर्टिकल लाइंस एंड सो मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस को हम लोग लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स कहते हैं, और उसके हिसाब से कितना डिग्री लैटिट्यूड एंड कितना डिग्री लॉन्जिट्यूड, कितना डिग्री मिनट सेकंड तक उसको डिवाइड करते हैं। उसके बीच में है ये हम लोग का जो पोजीशन वो बता देते हैं। तो इसी तरह एक प्लेन में, एक सरफेस एरिया में, एक बोर्ड में, मैंने आपका जो कॉपी में आपको एक पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दो लाइंस हम लोग बनाते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर देखे होंगे, ग्राफ पेपर में क्या होता है, देर आर सो मेनी लाइन्स, 1 सेंटीमीटर दूरी पर और एक एक मिलीमीटर दूरी पर छोटा छोटा लाइन्स है, और 1 सेंटीमीटर दूरी पर बड़ा लाइन्स, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, दो तरह का लाइन्स है। तो हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन यानी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन यानी एक्स वाई एक्सिस जो ग्राफ पेपर का जो प्लेन है उसको हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन इज द नेम ऑफ ए मैथमेटिशियन। ओके, तो एक प्लेन में हम लोग को एक पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हम लोग को दो लाइंस बनाना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। सब आप लोग ऑलरेडी छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है दिस वन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग, यानी एक्स एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम लोग यहाँ डिस्टेंस नापते हैं और यहाँ से यहाँ नापते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, यानी ये सब क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। 1 सेंटीमीटर, इंच, वॉट एवर इट इज, या 1 यूनिट वी कैन से 1 2 3 4 एक्सेट्रा 5 एक्सेट्रा इंफिनिटी, गोज टू इंफिनिटी। और ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो इधर नेगेटिव है, ओरिजिन से राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर होगा तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे होगा तो नेगेटिव। दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन उसको कहते हैं। ओके, नाउ हर एक इसका एक्स एक्सिस में जो एक्स का वैल्यू 1 है, ये 1 2, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 3 और 4, -1 -2 -3 करके। इधर प्लस वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू इधर 1 है, 2 3 4 पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। एक्स का वैल्यूज को एब्सिसा भी कहते हैं। एक्स का वैल्यू को आप क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट।
ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। एक्स वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और वाई वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, इस प्लेन को 4 भाग में बांटता है। ये प्लेन का जो ये हम लोग एक्शन कर सकते हैं इधर तक, हम सारे एक साइड में उसको बनाया है, कोई जरूरी नहीं है। ग्राफ पेपर में होगा तो हम लोग सेंट्रल प्लेस में बनाएंगे। सेंट्रल लाइन में जो मोटा लाइन है उसमें एक्स एक्सिस और मोटा लाइन जो वर्टिकल आता है उसमें वाई एक्सिस। ग्राफ पेपर में हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो इसमें ये जो प्लेन को 4 भाग में बांटते हैं, वो एक एक पावर को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1/4 क्वाड्रेंट। तो इसको नंबरिंग करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट and this is the fourth quadrant. In this way the quadrants are numbered. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ने फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी जो पॉइंट है वो एक पॉइंट लीजिएगा। सपोज हम लोग ये जो है इधर और इसको लेते हैं और इधर ये पॉइंट, ये क्या है? ये वाई एक्सिस से दूरी जो है 2 यूनिट। वाई एक्सिस का दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज द पॉइंट, इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, दैट इज इट विल बिकम द वाई वैल्यू। तो ये हम लोग देखेगा तो सबसे पहले ये पॉइंट 2 है, तो 2 का वैल्यू हम लोग पहले लिखेगा। एक्स का वैल्यू क्या है? 2, तो इधर है 2 हो गया। ये पॉइंट 2 और y का वैल्यू क्या है? 3। तो ये पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज 2 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड 3 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस, दैट इज y कोऑर्डिनेट इज 3। ये पॉइंट P होगा तो P का ये 2 3 हम लोग लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर उसको कहता है, ऑर्डर्ड पेयर। यानी 2 3 एंड 3 2 आर नॉट सेम। ये आपको याद रखना। 2 3 और 3 2 बोलना बात बराबर नहीं है। 2 3 का मतलब क्या हो गया? x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। और 3 2 लिखेगा तो उसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। इसलिए उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग x का वैल्यू पहले लिखना है, फिर y का वैल्यू लिखना है। यानी 2 3, यानी 2 3 इज द पॉइंट एंड इसको बोलता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलता है? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट। पॉइंट है, इधर हम लोग पॉइंट को P नाम दिया तो पॉइंट P, और इसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P 2 3। जैसे हम लोग इधर अगर लेंगे, दूसरा एक 2 पॉइंट हम लोग लेंगे इधर, सपोज दिस इज ए पॉइंट, ये इसमें x का वैल्यू क्या है? कहां से आ रहा है? 3 नहीं -3 और इधर -2। तो x का वैल्यू इधर -3 है और y का वैल्यू -2 है। सो सपोज दिस इज द पॉइंट Q, देन वी कैन व्हाट वी कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q इज -3 -2। सो इन दिस वे वी कैन से दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में x वैल्यू और y वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगा। x का वैल्यू भी पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ओके, आपको देखने से पता चलेगा इधर दोनों, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x का वैल्यू भी नेगेटिव, y का वैल्यू भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। सो दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ओके, नाउ आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो उस पॉइंट को कैसे अपलोड करेंगे? जैसे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, देन यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट -3 2, -3 2, ये पॉइंट कहाँ होगा? तो आप पहले देख रहे हैं -3 x एक्सिस में कहाँ है? -3 x एक्सिस में ये -3।
और 2 मैंने पॉजिटिव 2 है, +2, वाई एक्सिस में 2 यानी पॉजिटिव साइड में जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी -3 और 2 यहाँ. So this is the point whose coordinate is -3, 2. Okay? Then 3 - 2 होगा तो कैसे होगा? 3 - 2. 3 - 2 को पॉइंट प्लॉट करना है, फाइंड आउट करना है पॉइंट 3 - 2. सपोज इसमें पॉइंट ए और दिस इज बी सपोज. सो इधर ए हो गया, ए, ये पॉइंट को ए नाम दे सकता है. ए -3, 2 और बी इज 3 - 2. 3 - 2 मतलब कहाँ आएगा? 3 - 2 आएगा, x का वैल्यू 3 लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इज -2 है, तो यानी नीचे आना है, यानी 3 से इधर और -2, 3 - 2 यानी दिस पॉइंट बी. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3 - 2. So coordinate plane or how to plot या how to read the पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ये आपको समझ में आया. आपको अगर प्लॉट करने के लिए अगर बोलेगा या लोकेट करने के लिए, सपोज दिस इज ए पॉइंट सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा या कोऑर्डिनेट दे करके प्लॉट करने के लिए बोलेगा, आपको ये समझना जरूरी है. तो ये पॉइंट जो सी है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? सबसे पहले x का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 लिखेगा और y का वैल्यू क्या है? 5, 3, 5. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड. तो आपका एनसीईआरटी बुक में व्हाट इज दैट समरी दिया हुआ है, लास्ट में समरी, पेज नंबर 65 में. ये समरी में जो बात दिया हुआ है, सारा बात को आपको अच्छी तरह समझना है. और एक्सरसाइज 3.1, 3.1 छोड़ सकता है, नहीं बनाएगा तो भी चलेगा. 3.1, 3.2 और 3.3 आप लोग बनाना है. और उसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस के लिए दूसरा बुक्स भी आपको रेफर किया जा सकता है. आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके.